हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका क्लास 11th का आपके लिए एक न्यू चैप्टर्स लेके आया हूं। और बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं आपका ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो करना क्या है, आपको थोड़ा सा आप 2 मिनट सुन लो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरा एक पहले वाला आपका यूट्यूब चैनल था LK कोचिंग सेंटर 24, ठीक है। तो आप वहाँ जब प्ले लिस्ट में देखोगे तो वहाँ हमने आपको 5 से लेकर 6 एक्सरसाइज तक पूरी तरह से आपको पढ़ाने का प्रयास किया है। तो आप 5 और 6 फिलहाल वहाँ से कवर कर लो। इस पे भी हम डालेंगे, लेकिन हमारे पास अभी टाइम नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि कुछ बच्चे को 7th एक्सरसाइज या उससे अगला एक्सरसाइज की आवश्यकता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है बच्चों आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कंपाउंड एंगल्स। कंपाउंड एंगल्स का मतलब क्या है बच्चों कि यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं किसी भी एंगल्स का सम और डिफरेंस के बारे में। कंपाउंड उसी को कहोगे जब दो एंगल्स आपका आपस में जुटेगा या दो एंगल आपका आपस में घटेगा, तो ऐसी स्थिति में हम इसको कंपाउंड फॉर्म मानते हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 7 में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं पूरा विस्तार से। तो आइए हम चैप्टर नंबर 7 का फर्स्ट फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों, आपका चैप्टर नंबर 7 का जो आपका फर्स्ट फार्मूला है वह फार्मूला हम प्रूव नहीं करेंगे अभी। जब हम आपको एक चैप्टर है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जब वह पढ़ाएंगे तब आपको उसी समय यह फार्मूला को प्रूव करके दिखाया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस फार्मूला को आप दिमाग में रखेंगे क्योंकि इसी फार्मूला की मदद से शेष अन्य फार्मूला हम लोग निकालने वाले हैं, ठीक। आ जाओ, ध्यान देना थोड़ा सा। तो वह फार्मूला है क्या आपका? वह फार्मूला है बच्चों आपका cos A प्लस बी बराबर आपका क्या होता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप बोलिएगा, नहीं पढ़े हैं तो आप सीख लीजिए, माइनस साइन A इंटू साइन बी। बस एक ही फार्मूला आपको याद रखना है, बाद बाकी तो टोटल फार्मूला हम प्रूव करके निकाल लेंगे कि cos A प्लस बी इक्वल टू cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B। यह फार्मूला याद रखना आपको। अब इसकी मदद से हम माइनस का थ्योरम्स निकालेंगे। कैसे निकालोगे माइनस का, देखो ध्यान से। तो हम लिखने वाले हैं cos A माइनस बी का फार्मूला। तो cos A माइनस बी को बच्चा क्या आप ऐसा लिख सकते हो, cos A प्लस माइनस बी आप कहोगे जरूर लिखा जा सकता है। तो हम ऊपर वाला फार्मूला यूज कर लें। अभी हमने पढ़ा ना कि cos A प्लस बी का फार्मूला, तो यह वाला फार्मूला सेम टू सेम, लेकिन A के स्थान पे A ही रहेगा, लेकिन B के स्थान पे आपका अब माइनस बी हो जाएगा, ठीक, ध्यान देना। तो cos A बैठाओ और उसके बाद cos B क्या बैठाओगे, माइनस बी, फिर माइनस साइन A रहेगा, फिर B क्या बैठाओगे तो आप कहोगे माइनस बी, ठीक। तो आपको हमने सिखाया था बच्चों, पहले आप देख लीजिएगा तो आपको अच्छा से समझ में आने लगेगा। आपको हमने बताया था कि cos जो है माइनस को खा जाता है, तो cos माइनस को खा जाता है तो यह बन जाएगा cos b माइनस, लेकिन साइन माइनस को बाहर निकलता है तो यह माइनस और बाहर निकल के बन जाएगा क्या, यह आपका प्लस, मतलब साइन A इंटू साइन B, ठीक, ध्यान देना। तो हमारे पास फार्मूला आ गया cos A माइनस बी इक्वल टू क्या आ गया, देखो तो cos A इंटू cos B प्लस साइन A इंटू साइन B। तो हमारे पास एक प्लस का फार्मूला आ गया और एक माइनस का फार्मूला, लेकिन यह आया किस में, cos में आया। अब हम इसी से साइन वाला भी देखेंगे, मतलब साइन को भी देखेंगे प्लस में और साइन को भी देखने वाला है किसमें, माइनस में। ध्यान देना थोड़ा सा, हम मिटा रहे हैं इसको, आप नोट कर लो। देखो बच्चा, हमारे पास टाइम रहता नहीं है उतना, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि आपके लिए हम यूट्यूब चैनल्स पे रेगुलर अब रहें, ध्यान दीजिएगा। तो अगला फार्मूला हमको निकालना है साइन A प्लस बी का, साइन A प्लस बी का, ध्यान देना। क्या आप इसको लिख सकते हो cos 90 माइनस A प्लस बी, आप कहोगे जरूर लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ठीक। अब आ जाओ आगे करना है cos
यह बन जाएगा 90 माइनस ए प्लस माइनस माइनस बी। ध्यान दो, एकदम अस्थिर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या इसको आप ऐसा लिख सकते हो, ऐसा देखो तो 90 माइनस ए ब्रैकेट्स बंद माइनस बी लिख सकते हैं? बोलोगे ज़रूर लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि माइनस को घेर लेने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप फार्मूला पहले वाला बताओगे, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला भी नहीं पता है पहले आपका, तो ए माइनस बी का फार्मूला बताया, माइनस है तो बीच में प्लस हो जाएगा। ठीक, तो आओ देखते हैं। कॉस ए का काम यह किया पूरा, अब बी का काम तो आपका बी का है, बी ही करेगा। उसके बाद क्या होता था, कॉस बी, क्या कॉस बी, और उसके बाद क्या होता था, माइनस था तो प्लस। ठीक, और यहाँ होता था साइन ए का काम कितना किया है, 90 माइनस ए इंटू बोलो साइन बी, मतलब साइन बी ही रहेगा। ठीक, यह बन जाएगा cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, मतलब साइन ए। यहाँ बन जाएगा आपका cos बी, यहाँ बन जाएगा आपका साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, मतलब कॉस ए, और यहाँ आपका साइन बी तो है ही। तो हमारे पास बच्चा एक फार्मूला आया साइन ए प्लस बी का, तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला आया हमारे पास साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसको आप याद रखिएगा। ठीक, तो इसके बाद हम लोग जो प्रूव करने वाले हैं प्लस वाला फार्मूला को करने वाले हैं। प्लस वाला कहते हैं माइनस वाला, प्लस वाला तो अभी किया हमने, माइनस वाला तो देखो कुछ भी नहीं, इसी को हम चेंज कर देंगे तुरंत माइनस वाला बन जाएगा। कैसे, देखो ध्यान देना, यहाँ प्लस है माइनस लगा दो आप, इसको अब लिखना है तो यहाँ माइनस लगाना, ए माइनस बी के बीच में। अब माइनस लगाया तो माइनस माइनस ये बना जाएगा प्लस, फिर क्या बना देगा, यह आपका प्लस, फिर आपका फार्मूला सेम टू सेम, लेकिन यहाँ प्लस है तो बीच में क्या होगा, माइनस। इस बार क्या होगा, माइनस, सिखाए पहले। ठीक, तो अब आ जाओ, ए के स्थान पे ए रहने दिए, बी के स्थान पे बी रहने दिए, फिर आपका सेम टू सेम वही होने वाला है। और उसके बाद देखिए साइन कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और फिर क्या, कॉस भी रह जाएगा, फिर यहाँ इंटरचेंज हो जाएगा। अब फिर देखिए माइनस है ना यहाँ पे, तो माइनस हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि यदि आपको माइनस वाला करना है तो माइनस लगा दीजिए। प्रूव्ड करने के लिए पूछा जाता है, इसीलिए आप इसको ध्यान से समझेंगे और प्रूव्ड करेंगे। तो हमने माइनस वाला भी देखा, प्लस वाला भी देखा, साइन में देखा, कॉस में देखा। अब चलेंगे बच्चा हम टेन में देखने के लिए। किसमें, टेन और कॉट में। ध्यान देना, एकदम बिल्कुल बारीकी तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, जितना निपट सके उतना निपटाने का प्रयास करेंगे। बस बच्चों आपको ध्यान रखना है कि आप रेगुलर अगर जा करते हो ना क्लास, तो आपको हम कष्ट होने नहीं देंगे। इतना आपके लिए हम काम करने वाले हैं कि आप खुद से भी आराम से यूट्यूब चैनल पे भी आराम से आप मैथ पढ़ सकते हो। ठीक, तो आगे बढ़े हम, पहले आप इसको लिखो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लिख लो पहले इसको आप। तो अब आ जाओ, टेन का फार्मूला जानेंगे। ध्यान देना, थोड़ा सा आपको तकलीफ उठाना, ज़्यादा नहीं, एकदम अस्थिरता से हम आपको बताएंगे और समझ में तो आपको आना ही है। तो बच्चा हमको देखना है 10a प्लस बी का फार्मूला। ठीक, तो 10a प्लस बी का फार्मूला के लिए क्या करोगे, इसको आप कहोगे इसको हम लिख देंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, मतलब साइन ए प्लस बी बटे कॉस ए प्लस बी। अब कुछ नहीं करना है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगाना है। अभी जैसे बताए हैं, क्या बताए थे, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू क्या, साइन बी बटे, चलो लिखो, इसका नीचे लिखो, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस है तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी।
तो बच्चा आप ध्यान दोगे तो हमारे पास LHS पक्ष जो है किस फॉर्म में है, आप कहोगे 10 में है। किस में है? 10 में। तो RHS फॉर्म को भी हम 10 में लेके जाएंगे। तो 10 में लेके जाने के लिए आपको क्या करना है कि ऊपर नीचे cos A इंटू cos B से भाग दे देना है। ठीक, आ जाओ दे देते हैं। sin A cos B प्लस cos A sin B, किससे दोगे भाग आप? cos A इंटू cos B से, cos A इंटू cos B से। नीचे देखना, नीचे भी देते हैं cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। नीचे आपके पास क्या आएगा? फिर से वही cos A इंटू cos B। अब थोड़ा देखना, अचानक यहाँ घटना घटाएंगे और घबराना मत, आप बारीकी तरीके से समझ लीजिएगा। तो बच्चों अगर हम कहें कि आप बांट दो, बांट देने का मतलब इसके नीचे डाल दो, इसके नीचे डाल दो, तो बांटोगे तो देखो cos B से cos B खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? साइन cos, तो साइन बाय cos क्या बन जाएगा? 10A बन जाएगा। इसको भी बांटोगे तो cos से cos खत्म, फिर देखो साइन बाय cos बन जाएगा 10B, हो गया। और नीचे देखिएगा, बांटिएगा तो यह कटा पूरी कट जाएगा, तो यह बचेगा 1 माइनस, फिर देखिए साइन बाय cos 10A, फिर बताइए 10B। तो यह हो गया हमारा फार्मूला बच्चों 10A प्लस B का। ठीक, आप इसी प्रकार से माइनस का भी प्रूव्ड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। यह प्लस का फार्मूला है। अब इसी से हमको अगर जब माइनस का करना है, देखिए हम 2 सेकेंड में मात्र इसको कर देंगे। पहले आप इसको लिख लो तब जाके उसको हम करेंगे। लिख लो इसको भी। कैसे करेंगे माइनस का? देखिएगा ध्यान से। सिर्फ आपको यहाँ माइनस लगाना है, तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा? माइनस। यहाँ पे भी क्या लग जाएगा? माइनस। फार्मूला चेंज हो जाएगा, ऊपर में माइनस, नीचे बन जाएगा प्लस, यहाँ बन जाएगा माइनस, नीचे बन जाएगा प्लस, यहाँ बन जाएगा आपका माइनस, यहाँ बन जाएगा प्लस, और यहाँ तो सब जगह आपका क्या होने वाला है? माइनस होने वाला है, तो आप माइनस लगाओगे। तो यह बन गया 10A माइनस B का फार्मूला, 10A माइनस 10B, अब बट्टे में आपका 1 प्लस 10A इंटू 10B। ठीक, इसको भी आप नोट करो, तब हम कॉट के बारे में बताएंगे। ठीक, तो आप देख लीजिए, इसको बिल्कुल आसान था, मिटा रहे हैं इसको, कॉट के बारे में बताने जा रहे हैं हम आपको। जैसे कॉट का फार्मूला का उतना यूज होता नहीं है, लेकिन आपको जानना ज़रूरी है, ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल आसान चीज़ है, आप समझिए, धीरे धीरे अच्छा से आपको समझ में आएगा। तो बच्चा cot A प्लस B बराबर क्या लिखोगे? आप लिखोगे cos A प्लस B बाय sin A प्लस B। तो तोड़ो इसको फार्मूला में, cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B बटे यह बन जाएगा sin A इंटू cos B माइनस कि प्लस होगा साइन में, फिर क्या cos A इंटू sin B। ठीक, अब क्या करोगे? उसमें हमने दिया था भाग किससे? cos A cos B से, इसमें भाग देंगे sin A sin B से, sin A sin B से। ठीक, तो आप 2 भाग cos A इंटू cos B रहने दो, माइनस sin A इंटू sin B रहने दो, बटे दोगे किससे? sin A इंटू sin B। ठीक, अब फिर नीचे देखो, लिख लेते हैं sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B बटे क्या लिखोगे बच्चा आप? sin A इंटू sin B। ठीक, ध्यान दो। तो क्या होने वाला है? देखो बांट दो, बांट देने के बाद क्या होगा? cos बाय sin क्या बनाओगे? cot, तो यहाँ लिखो cot, फिर cos बाय sin, तो यह बन जाएगा cot B
यहाँ तो सब कट जाएगा ना, तो 1 बचेगा। नीचे क्या बचेगा, नीचे भी बांटोगे तो साइन से साइन खत्म, कॉस साइन, बी वाला एंगल है तो पहले कॉट बी, ठीक। अब फिर क्या, कॉट ए। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताने वाले हैं, और बच्चा बराबर इसके बारे में गलती करते रहता है। हमने फार्मूला प्रूव करके दिया कि कॉट ए प्लस बी का कॉट ए इंटू कॉट बी -1 बटे कॉट बी प्लस कॉट ए। तो बच्चा को लगता है क्या कि हम ए पहले लिख लेते हैं, नहीं, ए मत लिखना पहले। ए लिखोगे तो माइनस वाला फार्मूला आपको प्रॉब्लम करेगा, तो माइनस वाला तो आपको इसी प्रकार से करना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ माइनस डाल रहे हैं, यहाँ माइनस तो इस जगह प्लस, और फिर क्या नीचे में माइनस, दोनों फार्मूला एक में ही हमने शूट कर दिया, ठीक है। तो आप क्या कीजिए कि माइनस वाला फार्मूला को भी प्रूव्ड कीजिए, ठीक। इतना जानने के बाद अब कुछ हम रिलेशन जानेंगे, और वह रिलेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ख़तरनाक भी है, ठीक। तो ध्यान से देखना, समझना, नहीं समझ में आए 2 बार देखो, 3 बार देखो, जरूर समझ में आएगा आपको, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना थोड़ा सा। तो बच्चा क्या रिलेशन देखने वाले हैं, समझो। मिटा रहे हैं इसको, लिख लीजिए। तो रिलेशन क्या है समझोगे तो तुरंत आपको पकड़ में आ जाएगा, नहीं समझोगे तो कभी भी पकड़ में नहीं आएगा। और यह रिलेशन आपको हर हमेशा याद रखना है, क्योंकि आपको यह 12th तक काम देने वाला है, ठीक। ऐसे तो सारा फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसको आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा अभी जो हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चा आप हमको बताओ कि हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा, साइन ए प्लस बी पढ़ा ना। हमने पढ़ा साइन ए प्लस बी का बारे में कि साइन ए लिखते हैं, कॉस बी लिखते हैं, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, उसके बाद कॉस ए इंटू साइन बी, साइन क्या बी, ध्यान देना। और हमने एक रिलेशन पढ़ा कि साइन ए माइनस बी का फार्मूला साइन ए इंटू कॉस बी, फिर माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ध्यान देना, कभी कदार बोलते कुछ और हैं, लिखा कुछ और जाता है, तो उस पर आप ध्यान दीजिएगा हल्का हल्का करके। तो रिलेशन क्या देखने वाले हैं, रिलेशन देखने वाले हैं ये दोनों का गुना, आपस में यदि ये दोनों को गुना कर दे तो क्या घटना घटेगी, देखिएगा ध्यान से। मल्टीप्लाई करोगे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक। तो इधर वाले को भी मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चा वहाँ फार्मूला लगेगा। क्या फार्मूला लगेगा आपको हम दिखाना चाहते हैं, ये बात पहले, ये बात जो है ना आप लिख लो, इस बात को लिख लो ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, ठीक। अब बगल में भी वही बात लिख लो, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस क्या, कॉस ए इंटू साइन बी, लिख लिया। अब ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि यदि इसको हम a मान लें, यदि इसको हम b मान लें, तो फार्मूला हमारे पास लगेगा a प्लस बी ए माइनस बी, और a प्लस बी का फार्मूला होता है आपका a प्लस बी ए माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप भी जानते हो। तो हम लिखने वाले हैं साइन a इंटू कॉस बी का स्क्वायर, फिर क्या बोलो तो कॉस a इंटू साइन बी का स्क्वायर, ठीक। अब क्या करेंगे, बांट देंगे स्क्वायर को, बांट दीजिए, तो साइन स्क्वायर ए इंटू बन जाएगा कॉस स्क्वायर बी, फिर यहाँ पे भी बांट दीजिए, तो कॉस स्क्वायर ए इंटू बन जाएगा साइन स्क्वायर बी। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से हमको दो फार्मूला प्राप्त होगा, एक बार प्राप्त होगा आपका साइन फॉर्मेट में और दूसरा बार प्राप्त होगा आपको कॉस फॉर्मेट में। तो पहले आप किसको बदलना चाहते हैं, जो आपकी इच्छा हो। मेरी इच्छा है कि हम कॉस को बदलें, ठीक। तो कॉस को बदले तो यह बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, इसको लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक। यहाँ देखिए इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब मल्टीप्लाई करो तो देखो क्या मिल रहा है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, इधर भी मल्टीप्लाई करो तो माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। तो यह तो गया काम से आपका। तो बचा क्या, बचा आपके पास,
तो साइन स्क्वायर ए बचा और माइनस साइन स्क्वायर बी बचा। तो जब भी हम आपसे फार्मूला पूछे कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बता दो, ए माइनस क्या बी बता दो, तो आपको जवाब देना है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक, तो यह जवाब देना है। कई सारा बच्चा कहेगा नहीं इसका तो कॉस में भी आ सकता है, तो कॉस वाला भी याद रखिएगा। तो पहले इतना लिखिए तब हम आपको कॉस में भी बदल के इसको दिखा देंगे। लिखिए फटाफट आप। तो इसको कॉस में भी बदला जाए, देखते हैं कॉस वाला क्या मिलता है। इसको हम मिटा रहे हैं। देखो छोटा छोटा चीज़ है, इसको दिमाग में जितना रखोगे उतना बेहतर होगा। बदलो, क्या लिखोगे इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, फिर माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, यह हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस। ठीक, यह तो गया। तो यह बन जाएगा आपका क्या कॉस स्क्वायर बी घटा कॉस स्क्वायर ए। अगर हम कॉस फॉर्मेट में आपसे यह फार्मूला पूछे तो आपको जवाब में बोलना है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, लिखो इसको भी आप। और इसके बाद हम कॉस का रिलेशन देखने वाले हैं। और बच्चों ध्यान रखिएगा कि होता क्या है कि यदि हम आपका पर डे वीडियो प्रोवाइड नहीं करवा पाए तो आप समझ जाइएगा कि लाइट का प्रॉब्लम्स है। बिना लाइट का हम आपका वीडियो शूट कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जिस रूम में आपका हम वीडियो शूट करते हैं उस रूम में आपका अंधेरा हो जाता है। ठीक है, तो जब जब लाइट कटेगी तब तक आपका वीडियो नहीं आ पाएगा, ध्यान रखिएगा। और याद रखिएगा जल्दी लाइट कटता नहीं, कट गया तो हम बात करते हैं। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे क्या बढ़ने वाले हैं, अब रिलेशन देखेंगे कॉस वाला। तो हम इस बार फार्मूला नहीं लिखेंगे, इस बार हम डायरेक्ट लिखने वाले हैं आपका रिलेशन ए प्लस बी का ए माइनस बी का। तो आपको हमने बताया कि कॉस ए प्लस बी का फार्मूला, बताओ क्या बताया, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक, और उसके बाद माइनस वाला भी बताया, तो माइनस वाला वही चीज़ कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक, तो यहाँ पे भी वही बात लगने वाला है, ए माइनस बी ए प्लस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप लगाओ इसको भी, कॉस ए इंटू कॉस बी का स्क्वायर माइनस साइन ए इंटू साइन बी का स्क्वायर। ठीक, तो बांट दें इसको, बांट दो, आपकी मर्जी है, इसको भी बांट दो। बांट दिया, हाँ। अब चेंज करना, या तो कॉस या साइन। तो ये एक बात याद रखना कि यह फार्मूला दोनों फॉर्म में निकलेगा, साइन और कॉस दोनों। अगर जहाँ आप चाहोगे साइन साइन में निकल जाए तो कुछ अजीबोगरीब फार्मूला दिखेगा जो कि आपको भी पसंद नहीं आएगा और बुक में भी उस टाइप का फार्मूला नहीं है। ठीक है, तो हम प्रयास करेंगे कि साइन कॉस में बदलने का। ठीक है, तो आओ बदलते हैं बारी बारी से। ठीक, इधर हम ए एंगल्स को बदल रहे हैं, आप भी ऐसे कर सकते हैं, और कॉस स्क्वायर बी को आप रहने देना। ठीक, अगर इधर ए एंगल्स को बदला तो उधर बी वाले को बदलना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपको। तो ए वाले को रहने देते हैं, बदलो इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख लिया आपने। तो मल्टीप्लाई करो, कॉस स्क्वायर बी आएगा, हुआ। फिर मल्टीप्लाई करो, साइन स्क्वायर ए आएगा, कॉस स्क्वायर बी आएगा। इससे मल्टीप्लाई करो तो साइन स्क्वायर ए माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए
इंटू कॉस स्क्वायर बी। यह तो गया काम से। तो बचा आपके पास क्या, आपके पास बचा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, तो आपसे जब भी हम पूछे फार्मूला कि कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी बता दो, तो आप बोलिएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। कई सारा बच्चा इसको और भी बदल लेता है कि नहीं हम ऐसा क्यों करें, अगर जब हम बी वाले को बदल लेते हैं। बदलो, जिसको बदलना बदलो। तो उसमें क्या बहरी आ जाएगा, देखो ध्यान से, जैसे बदलोगे ना तो वो आपको कुछ इस प्रकार का फार्मूला आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक, इधर वाले को भी बदलोगे, 1 माइनस बोलो कॉस स्क्वायर ए। ठीक, तो यह बन जाएगा 1 घटा साइन स्क्वायर बी माइनस 1 माइनस माइनस प्लस। यह तो गया, तो बचा क्या, बचा आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो आप यह फार्मूला भी बोल सकते हैं इसके बदले में। ठीक, मना ही नहीं है, जो बोलना है बोलो, लेकिन बोलना है, याद रखिएगा। ठीक, तो लिखो इसको आप, उसके बाद हम आपका लास्ट फार्मूला बताएंगे और चैप्टर को समाप्त करेंगे। अब इस चैप्टर्स का ऐसे तो अब फार्मूला कोई बचा नहीं है, ठीक है, लेकिन बेसिकली आपको बच्चों पता है कि हम यहाँ पे आपका आर.डी. शर्मा बताते हैं, तो इसका हम यूज नहीं करेंगे ट्रिपल एंगल्स वाला। ठीक है, ट्रिपल एंगल्स वाला हम कहीं पे भी यूज नहीं करेंगे। 11 से लेके 12 तक इसका यूज कहीं नहीं होता है, लेकिन अगर करना हो, आपको इच्छा हो कि हाँ इसका हम यूज करेंगे, तो करो, मना ही नहीं है। ठीक, लेकिन उस फार्मूला को हम प्रूव्ड नहीं करेंगे, क्योंकि प्रूव्ड करेंगे तो ढेर टाइम लगेगा हमको। आप क्या कीजिएगा कि आर.डी. शर्मा उल्टाइएगा, उसमें तो सब फार्मूला का प्रूफ दिया हुआ है। ठीक है, तो आप जब आर.डी. शर्मा उल्टाइएगा ना, तो वहाँ बच्चों आपको मिलेगा साइन ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला मिलेगा, उसको भी लिख लीजिएगा। और फिर मिलेगा कॉस ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला, उसको भी आप लिख लीजिएगा। और टेन ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला मिलेगा, उसको भी लिख लीजिएगा। और वहाँ तीनों फार्मूला का प्रूव्ड दिया हुआ है, उसको देख के समझने का प्रयास कीजिएगा कि कैसे प्रूव्ड किया जाता है। प्रूव्ड कोई खास बात नहीं है, वहाँ पे भी वही काम करेंगे। ये दोनों को कोई एक सिंगल एंगल मान लीजिएगा, इसको बी मान लीजिएगा, और 10 ए प्लस बी का फार्मूला लगाइएगा, फिर ए प्लस बी का लगाइएगा, अपने आप आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यह तीनों फार्मूला को आपको लिखना है और साथ में आर.डी. शर्मा से देखकर प्रूव भी करना है। ठीक है, और यदि यह फार्मूला आपको समझ में नहीं आए या आपसे प्रूव ना हो, तो आप कमेंट में लिखेंगे कि सर हमको यह फार्मूला नहीं हो पाया हमसे, आप हमको बता दो, तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो आप प्रूव्ड करें अथवा ना करें, लेकिन कम से कम इस तीनों फार्मूला को आप आर.डी. शर्मा से देखकर लिख लेना। पेज नंबर 7.3 है, 7.3 में आप नीचे देखिएगा ना, तो यह फार्मूला आपको मिलेगा। आर.डी. शर्मा हम यहाँ पढ़ाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बच्चों आज हमने 7th एक्सरसाइज का जितना भी थ्योरम था, क्या था थ्योरम, उसको आज हमने ख़त्म कर दिया। तो आप खूब देखो इस वीडियो लेक्चर्स को, खूब थ्योरम बनाओ। अगले दिन जब हम आए तो टोटल जितना फार्मूला हम आपको प्रूव करके दिखाएं, वह टोटल फार्मूला आपके जुबान पे रटा जाना चाहिए। ठीक, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे अगले वीडियो लेक्चर्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।